चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, सरल कीजिए 1/8 प्लस में 1/8 की स्क्वायर प्लस में 1/8 की 3 प्लस में 1/8 की 4 प्लस में 1/8 की 5 अप टू 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल यार्ड। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका समीशन क्या होगा। तो जब भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे सॉल्व करना है डायरेक्ट पहले हम वो समझेंगे। देखिए यहाँ पर 1 में 8 की पावर 1 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, यानी कि कंटिन्यूस काउंटिंग दे रखी है। अगर कंटिन्यूस काउंटिंग दे रखी है और इसका समीशन निकालना तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। जो इसकी सबसे बड़ी वाली पावर है 8 की पावर 5 उसको ऊपर लिख लीजिए, उसमें से आप एक माइनस कर दीजिए और अपॉन में ये 8 की पावर 5 से डिवाइड कर दीजिए और इनटू में यहाँ पर इसके बेस में से एक वैल्यू माइनस करके यहाँ पे रख दीजिए। सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी इसका समीशन आएगा अप टू 3 डेसिमल तक। तो सोल्व करते हैं। 5 की पावर 3 कितना होता है आपका 512 होता है, और 5 की पावर 2 कितना होता है 64 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 होगा और 5 चौक 20 होगा, 12 छिक 72 होगा, 6 पंजे 30 होगा। तो ये मेरे पास में होगा 32 32 76 8। ये टोटल मेरे पास में इसका क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें से अगर एक माइनस करूँगा तो मेरे पास जो आएगा वो 3 2 7 6 और 7 ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मुझे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 8 की पावर 5 इंटू में आपका 7 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जिसे डिवाइड करना है। तो ये कितना हो 7 56 का 6, 5 लगेगा आपका 7 7 6 42 47 और 49 53 7 दूनी 14 19 और ये कितना होगा 21 और 22। यानी कि मुझे इसे जो डिवाइड करना है आपका 2 2 9 3 7 और 6 से डिवाइड करना है। तो ये तो जाएगा नहीं डिवाइड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा जीरो और पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो उतारना पड़ेगा। तो किस पे जाएगा, ये आपका 1 पर जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 9 3 7 6। तो डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस कितना आएगा आपका 4 आएगा। यहाँ पे मेरे पास में डिफरेंस जो आएगा वो मेरे पास में 9 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा मेरे पास में वो कितना आएगा आपका 2 आएगा यहाँ पर। यहाँ डिफरेंस जो आएगा मेरे पास में कितना आएगा आपका 8 8। ये डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में इनका 9 आएगा। फिर ये किस पे जाएगा, यहाँ पे जीरो उतारूंगा, ये किस पे जाएगा आपका 4 पर जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 यहाँ पे लास्ट में। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल लगी 2 लगी, 7 चौक 28 30 हो जाएगा आपका 3 होगा, 4 3 12 12 और 3 कितना 15 होगा 15। तो ये 15 15 15 हो जाएगा। तो 9 चौक 36 37 का 37 हासिल लगी 3 होगा। तो 4 दूनी 8 और 3 11 होगा, 4 दूनी 8 9 हो जाएगा। इसका डिफरेंस करूँगा तो डिफरेंस कितना 6 आएगा, ये डिफरेंस 3 आएगा, ये डिफरेंस मेरे पास में कितना आएगा आपका 4 आएगा, ये डिफरेंस कितना आएगा 7 5 12 आएगा, 7 5 12 आ जाएगा। इसमें से एक गया तो कितना बचेगा आपका 6, यानी 65 आ जाएगा। अब ये देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से ज़्यादा होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब ये किया कैसे एक बार समझ लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक फॉर्मूला लगाया कि मुझे मालूम है कि ये 1/8 है, 1/8 है, प्लस में 1/8 की इसने स्क्वायर दे रखा है, प्लस में 1/8 की क्या दे रखा है आपका 3 दे रखा है, प्लस में 1/8 की आपके 4 दे रखा है, प्लस में 1/8 की पावर में आपका 4 दे रखा है। तो मैंने इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड किया तो मेरे पास में 1/8 आया। इस वाली वैल्यू को मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास 1/8 आया। इस वाली वैल्यू को मैंने इससे डिवाइड किया तो 1/8 आया। इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड किया तो 1/8 आया। यानी कि इसका जो कॉमन रेशियो है वो मेरे पास में बराबर आया। अगर इनका कॉमन रेशियो मेरे पास बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये टर्म मेरी क्या है आपकी जीपी में है। और अगर मैं इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखता, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता तो टर्म मेरे पास में एपी होती। अगर ये टर्म जीपी में है तो मुझे समीशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू में ए और क्या होता है 1 माइनस में आर की पावर एन एन और बाय में 1 माइनस का आर। अब एक फॉर्मूला तो मेरे पास में ये होता है, एक फॉर्मूला मेरे पास ये होता है, यानी कि ये होता है ए की पावर में आर की पावर एन माइनस का 1 अपोन में क्या होगा आपका आर माइनस का 1। अब इसका कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला है। देखिए पहली बात तो आपका नेगेटिव है पॉजिटिव है डजंट मैटर, क्योंकि इसका आंसर तो आपको पॉजिटिव में ही आना है। आप इससे सॉल्व करें इससे सॉल्व करें आंसर तो सेम आएगा, माइनस को इग्नोर करना पड़ेगा आपको, वही मैंने यहाँ पे किया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आर की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 1 से होगी, 1 से बड़ी होगी तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जब आर की वैल्यू जो होगी, आर की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी आपकी 1 से, तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने आर निकाला था तो आर क्या निकल के आया था मेरे पास में, ये सेकंड वाला वैल्यू यानी 1/8 इंटू में 8, और इसको डिवाइड किया मैंने पहले वाले से 1/8 से। तो ये वाला 8 इसको काट देगा तो यहाँ पे 1/8 ही आ रहा था मेरे पास में। सेम ऐसे ही आगे बढ़ा तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, उसको सोल्व किया। बट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सोल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। कैसे कर दिया, मुझे मालूम है कि जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो मेरे पास में या तो मेरे पास 1 माइनस का आर 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 की पावर एन होगा और अपोन में 1 माइनस का आर होगा, या फिर 1 आर माइनस का 1 यानी आर की पावर एन माइनस का आर माइनस का 1 होगा। तो कुछ नहीं, तो मैंने देखा कि वहाँ सबसे बड़ी पावर जो 8 की पावर 5 है, 8 की पावर 5 माइनस का 1 करूँगा अपोन में
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 की पावर 5 इंटू में आपका 7 हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगी। इसी को लॉजिक को लगा के मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे देखिए, ए कितना था मेरे पास में आपका 1/8 होगा, क्योंकि पहली टर्म मेरे पास में 1/8 होगी। और ये कितना हो जाएगा आपका आपका 1 माइनस का 1/8 की पावर ये 5 हो जाएगा आपका, अपोन में 1 माइनस का 1/8 हो जाएगा आपका आर की वैल्यू। सोल्व करेंगे तो 1/8 बचेगा, इंटू में ये 8 की पावर 5 माइनस का 1 और ये 8 की पावर 5 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे में आपका 8 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। देखिए वही सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। क्या तरीका है वो कि भैया इस तरह से नहीं करना तो सिंपल सी बात है, आप इसको डिटेल से सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए, यहाँ पर देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरे पास में कितना आएगा 8 का 5 आएगा। अब 8 का 5 आएगा तो इसका मतलब ये 8 का 4 हो जाएगा आपका। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 का 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 8 का 2 हो जाएगा। इसका मतलब 8 हो जाएगा और ये प्लस का आपका 1 हो जाएगा। इसको भी सोल्व करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन ऑप्शन ए ही मिलेगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।